हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट चैनल। फ्रेंड्स, आज है 18 जून 2020 और मैं 18 जून 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन का फैक्ट भी बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। Subscribe now पीडीएफ का लिंक and press the मैंने bell नीचे icon. डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, Never miss an वहां update. से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में रज पर्व अथवा राजा पर्व मनाया गया है? फ्रेंड्स, आंसर है उड़ीसा। आपको बता दें, उड़ीसा में हर्षोल्लास के साथ रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया जाता है। आपको बता दें, यह 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्योहार है। इसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शारजाह ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? फ्रेंड्स, आंसर है ममोदी राव ने। फ्रेंड्स, आपको बता दें, अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर शखरियार ममेदरोव ने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। उन्होंने 10 राउंड में 7.5 अंक स्कोर करके प्रतिष्ठित खिताब और $3000 की पुरस्कार राशि जीती है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पैंताला हरिकृष्ण 10 राउंड में 6.5 अंक लेकर चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सार्क एंड एसोसिएट्स फर्म किस राहत केयर फंड की ऑडिटर होगी? फ्रेंड्स, आंसर है पीएम केयर फंड। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड के ट्रस्टियों ने नई दिल्ली स्थित चार्टर अकाउंट्स फर्म सार्क एंड एनालिसिस को अगले 3 वर्षों के लिए अपने ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा सुनील कुमार गुप्ता जी की अध्यक्षता वाली सार्क एंड एसोसिएट को साल 2019 से पीएम राष्ट्रीय राहत कोष का ऑडिटर भी बनाया गया है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बोर्ड ने कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन की सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? फ्रेंड्स, आंसर है आईबीबीआई। तो आइए जानते हैं आईबीबीआई का फुल फॉर्म क्या है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इस सलाहकार समिति की अध्यक्षता कोटक महिंद्रा बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक उदय कोटक द्वारा की जाएगी। साथ ही मैथिल उन्नीकृष्णन को सलाहकार समिति के रूप में चुना गया है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रदेश में मछली की नई प्रजाति खोजी गई है? फ्रेंड्स, आंसर है अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, इस मछली का नाम है सिक्जोथोरैक्स स्कुसर मेनेसिस। इस नई मछली प्रजातियों की खोज डॉक्टर केशव कुमार झा ने की है। वह पासीघाट के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर प्राध्यापक और प्राण विज्ञान के विभाग प्रमुख हैं। उन्होंने जीनस स्किज़ोथोरैक्स से नई मछली प्रजाति की खोज की है। आइए जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा मंत्रालय
खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा? फ्रेंड्स, आंसर है खेल मंत्रालय। आपको बता दें फ्रेंड्स, खेल मंत्रालय अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस KICSE की स्थापना करने जा रहा है। पूरे देश में एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयासों के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक KISCE को चिन्हित किया जाएगा। इसकी स्थापना के पहले चरण में खेल मंत्रालय ने 8 राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधा केंद्रों की पहचान की है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और उड़ीसा। इन राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे सुविधा केंद्रों की पहचान की गई है जिन्हें खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जाएगा। आइए जानते हैं केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू जी हैं। किरण रिजिजू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। KVIC ने किसके उत्पादन के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है? नीरा एवं ताड़ गुड़। फ्रेंड्स, आपको बता दें, खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग KVIC द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में नीरा एवं ताड़ गुड़ पाल्म गुड़ का उत्पादन करने के लिए एक अनूठी परियोजना की शुरुआत की गई है। KVIC द्वारा प्रारंभ की गई इस परियोजना का उद्देश्य सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में नीरा को बढ़ावा देना तथा जनजातियों तथा पारंपरिक पासिकों के लिए स्वरोजगार का सृजन करना है। महाराष्ट्र में 50 लाख से अधिक ताड़ के पेड़ हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, नीरा सूर्योदय से पहले ताड़ के पेड़ से निकाली जाती है और भारत के कई राज्यों में एक पोषक स्वास्थ्य पेय के रूप में पी जाती है। खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के आयोग के अध्यक्ष विनय सक्सेना जी हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोनाको फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता है? फ्रेंड्स, आंसर है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। आपको बता दें, हैदराबाद स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रिंस अल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है। यह सम्मान 2020 के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक सम्मान के लिए सबसे अधिक प्रशस्त है। इसकी घोषणा मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और CEO ओलिवियर वेंडेन के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय के द्वारा की गई। 40,000 यूरो लगभग 35 लाख रुपए की सम्मान राशि आम जनता को दी गई। यह उन लोगों की पावती में है जो हमारे ग्रह को बचाने के लिए अपने गहन कर्तव्य के लिए अपनी गतिविधियों और संघों को समर्पित करते हैं। फाउंडेशन के 3 में हर एक क्षेत्र में कॉन्स्ट्रेनिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज, सेविंग बायोडिवर्सिटी, ओवरसीजिंग ओवरसीइंग वाटर असिस्ट एंड बैटलिंग अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन। फ्रेंड्स, आपको बता दें, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के निदेशक PV सतीश और डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी का मुख्यालय हैदराबाद, जो तेलंगाना में है। मैक रिटच द्वारा API 91 स्ट्रीट्स और एसेंट में अधिग्रहण को मंजूरी किस आयोग ने दी है? आंसर है फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। आपको बता दें, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31 के तहत मैक रिटच द्वारा 3 कंपनियों में अधिग्रहण किया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, मैक रिटच
इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड एक निवेश होल्डिंग कंपनी है जो तेमसेक होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की एक अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। नंबर 2, 91 स्ट्रीट्स मीडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड भारत में शामिल एक कंपनी है। और 91 स्ट्रीट्स मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड भारत में पंजीकृत कंपनी है। एसेंट हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड भारत में पंजीकृत कंपनी है। एपीआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड भारत में निगमित एक कंपनी है और किसी भी व्यवसाय में संलग्न नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कौन सा राज्य है? फ्रेंड्स, आंसर है उत्तर प्रदेश। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो देश में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत किए गए कुल कार्य का 18% है। इसके अलावा राज्य ने 7.93 करोड़ मानव दिन का रोजगार मुहैया कराया है और 10 लाख और श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री कल अबिला गाजिएव ने किस देश के पीएम से इस्तीफा दिया है? फ्रेंड्स, आंसर है किर्गिस्तान। आपको बता दें, उन्होंने राष्ट्रीय रेडियो फ्रीक्वेंसी के असाइनमेंट में चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दिया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और किर्गिस्तान की मुद्रा किर्गिस्तानी सोम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने किया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं। कर्मभूमि पोर्टल का उपयोग करके आईटी पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन ओहरा का निधन हो गया? आंसर है महावीर चक्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी दीनू रणदिवे का निधन हो गया, वो और किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर है पत्रकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, 17 जून को। आपको बता दें, हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट मनाया जाता है। यह दिन हर साल मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जरूरी सहयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आज जानते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट 2020 का विषय क्या है? फूड फीड फाइबर। फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। फ्रेंड्स, आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में 17 जून को इस दिन को घोषित किया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के पूर्व क्रिकेटर मैट पुरे का निधन हो गया? न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। पदार्थ की 5वीं अवस्था बताने वाली पहली प्रयोगशाला कौन सी बन गई है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।